जय जैन दर्शकों, नमस्कार। मैं हूं सुधीर जैन देवगिरी और आप मेरा ज्योतिषीय प्रोग्राम देख रहे हैं एस्ट्रो टाइम चैनल पर। हम BNN यानी भृगु नंदी नाड़ी सूत्रों को आगे बढ़ाते हैं कि भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में जो सूत्र बताए गए हैं उनका प्रयोग जन्मपत्री पे किस तरीके किया जाता है। अब आपको ये समझना होगा कि ग्रह इसमें किस प्रकार योग बनाते हैं, किस प्रकार मॉडिफाई करते हैं एक दूसरे को और किस प्रकार उनकी गति रहती है और हम ज्योतिषी उसका किस प्रकार विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो वृश्चिक लग्न की जन्मपत्री है, हमने लग्न पाराशरी ज्योतिष के अनुसार ली है, लेकिन हम कैलकुलेशन नाड़ी ज्योतिष के अंदर गुरु के अनुसार करते हैं। गुरु को पहले घर का मानते हैं, गुरु पहले घर में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राहु केतु की बात करते हैं कि राहु केतु को इसमें किस प्रकार प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार उनका फलादेश किया जाता है। राहु केतु की 1, 5, 9 ये प्रभाव माने गए हैं और इसके साथ साथ अपने से 12 भी उनका प्रभाव माना गया है। उदाहरण के लिए जैसे कि ये राहु यहाँ पर अष्टम स्थान में है और ये चंद्र इनके जस्ट पीछे है, तो राहु जो हैं वो चंद्रमा से योग बना लेंगे। इसके साथ साथ जो भी इनके ट्राइन में ग्रह होंगे यानी त्रिकोण में, उनसे भी राहु योग बना लेंगे। अब राहु के ट्राइन में शुक्र है, एक वो इनसे योग बना लेंगे। दूसरा ट्राइन जो है इनका खाली है, तो राहु एक तो चंद्रमा से योग बना लेंगे और एक शुक्र से योग बना लेंगे। यानी कि इस चार्ट में हम शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन मानेंगे और राहु और चंद्र का कॉम्बिनेशन हम मानेंगे। इसी प्रकार अब हम केतु को लेते हैं, तो केतु के ट्राइन में जो ग्रह होंगे केतु उनसे कॉम्बिनेशन बना लेंगे। केतु के 12वें जो ग्रह होंगे केतु उनसे कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो यहाँ पर केतु ट्राइन में, केतु के यहाँ कुछ भी नहीं है, दूसरे ट्राइन भी खाली है, इसलिए यहाँ पर किसी ग्रह से वो कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं। केतु यहाँ पर सूर्य से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। इसके साथ साथ बुध से तो इनका ऑलरेडी कॉम्बिनेशन बना ही हुआ है क्योंकि ये बुध के साथ है। तो ये राहु केतु का फलादेश होता है। फलादेश हम किस प्रकार करेंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हमने समझा कि राहु और केतु किस प्रकार एक दूसरे से संयोग या कॉम्बिनेशन बनाते हैं अन्य ग्रहों से। अब हम बात करते हैं अन्य ग्रहों के कॉम्बिनेशन की। ये जो जन्मपत्री है इसमें यदि हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन किस प्रकार बनता है ये आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, नाड़ी ज्योतिष के अंदर सूर्य को अब यदि मान लेके चलते हैं कि सूर्य किन ग्रहों से कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो सूर्य एक इसके अंदर एक विचारधारा है, एक सोचना है कि सूर्य का कॉम्बिनेशन किससे बनता है। इस बालक का जब जन्म हुआ होगा तो उस समय, उसके कुछ समय पहले सूर्य की युति शुक्र से कहीं ना कहीं हुई होगी और शुक्र की युति सूर्य से हुई होगी। यानी कि सूर्य के 12वें जो ग्रह होंगे, सूर्य से दूसरे जो ग्रह होंगे वह, और सूर्य के त्रिकोण में जो ग्रह होंगे वह सूर्य से कॉम्बिनेशन बना लेंगे। अब मैं समझाता हूँ युति का प्रभाव कि इस बालक के जन्म से पहले कहीं ना कहीं शुक्र और सूर्य की आपस में युति हुई होगी। एक आम जीवन में आप देखेंगे तो यदि आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं या उससे मिलते हैं या कहीं उससे आपकी भेंट हो जाती है तो उसकी बातों का प्रभाव आपके ऊपर कुछ समय तक रहता है और आपका प्रभाव उसके ऊपर रहेगा। इसी प्रकार
जो नाड़ी ज्योतिष है उसमें ये माना जाता है कि जन्म के कुछ समय पहले जो इन शुक्र और सूर्य का संयोग बना होगा, तो सूर्य के जो कारक तत्व हैं, सूर्य के जो गुण हैं, वो शुक्र ने अडॉप्ट कर लिए होंगे, और जो शुक्र के गुण हैं वो सूर्य ने अडॉप्ट कर लिए होंगे। इसी प्रकार सूर्य से बुध की भी युति हुई होगी कुछ समय पहले, क्योंकि सूर्य के बुध आ गए हैं। तो इस प्रकार बुध ने सूर्य के गुण एडॉप्ट कर लिए होंगे और सूर्य ने बुध के, एक दूसरे के यानी कि गुण को एडॉप्ट कर लेते हैं, तो एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स उनमें समाहित हो जाते हैं। केतु चूंकि वक्री चलते हैं, तो केतु के गुण सूर्य ने एडॉप्ट नहीं किए हैं, क्योंकि केतु इस जगह से पीछे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें जो कॉम्बिनेशन माना जाता है वह 12वें ग्रह का, द्वितीय ग्रह का और ट्राइन का और 7 वाले ग्रह का, ये कॉम्बिनेशन माने जाते हैं। और इसके साथ साथ जो सप्तम स्थान में ग्रह होता है, यानी कि सूर्य यहाँ पर उत्तर दिशा में है, चूँकि 8वीं राशि उत्तर दिशा को इंगित करती है, और चंद्र चूँकि 10 राशि में ये दक्षिण दिशा को इंगित करती है, तो सूर्य के चंद्र बिल्कुल जस्ट सामने हैं। तो चंद्र सूर्य को मॉडिफाई करेंगे, यानी सूर्य के गुणों में या तो वो वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे। इसी प्रकार चंद्र के गुणों को सूर्य मॉडिफाई करेंगे। जो चंद्र जो भी दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति को, उनके गुणों में मॉडिफाई करेंगे। इसी प्रकार तृतीय और एकादश, मैं सूर्य को आधार मान के चल रहा हूँ अभी, तृतीय और एकादश, इसमें भी ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। तो हम ये मानते हैं कि सूर्य के जस्ट सामने गुरु हैं, क्योंकि ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, तो इनका भी प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा। ये कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये एक दूसरे को मॉडिफाई करते हैं। यदि मित्र ग्रह होंगे, यदि वो मॉडिफिकेशन करेंगे तो ग्रह को और बल मिलेगा। शत्रु ग्रह होंगे या खराब ग्रह होंगे, डेस्टिनी ब्रेकर ग्रह होंगे, तो ग्रह को का बल कम हो जाएगा। एक ये कॉन्सेप्ट है इसमें। अब वक्री ग्रह को लेते हैं। ये चौथा पॉइंट है जो वक्री ग्रह, कि वक्री ग्रह क्या होता है। वक्री ग्रह 2 प्रकार से कंसीडर किए जाते हैं। एक तो वे अपने जो मूल भाव में है, जैसे यहाँ पर शनि वक्री है, इस चार्ट के अंदर केवल शनि वक्री है, तो शनि जो हैं वो एक तो उनके ट्राइन में सूर्य है, एक तो इससे संबंध बनाएंगे, दूसरे ट्राइन में मंगल है, इनसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और इसके साथ साथ इनको चंद्र चूँकि इनसे तृतीय में है, इनके जस्ट सामने हैं, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है, तो चंद्र इनको मॉडिफाई करेगा, ये चंद्र को मॉडिफाई करेंगे। चंद्र के गुणों में न्यूनता करेंगे या वृद्धि करेंगे, ऐसे ही चंद्र शनि के गुणों में न्यूनता या वृद्धि करेंगे। वक्री ग्रह का एक तो ये प्रभाव हो गया। दूसरा, वक्री ग्रह को पिछले भाव में ही माना जाता है, यानी कि वक्री ग्रह शनि जो वक्री हैं वह यहाँ पर पिछले घर में ही माने जाएंगे। इस घर के अनुसार वह उनके शुक्र ट्राइन में आ गए, तो शुक्र से इनका कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा ट्राइन इनका कुंभ राशि, ये खाली है, तो ये कोई कॉम्बिनेशन इनका नहीं बना, केवल शुक्र से इनका कॉम्बिनेशन बन गया। और इसके साथ साथ बुध और केतु इनको मॉडिफाई करेंगे या इनके गुणों में मॉडिफाई करेंगे, यानी इनके गुणों में वृद्धि करेंगे या अवनति करेंगे। तो यहाँ पर शनि भी बुध के गुणों में वृद्धि करेंगे या कमी करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के सामने आ गए, वक्री होकर पिछले स्थान में आ गए। तो वक्री ग्रह का 2 प्रकार से संबंध बन जाता है। अब इसमें ये आपने समझा कि किस प्रकार कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं कि दूसरा 12वां ये कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, और इसके साथ साथ ट्राइन में
त्रिकोण में कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ये ग्रहों के संग माने जाते हैं, यानी वो ग्रह एक दूसरे के साथ माने जाते हैं। अब एक पांचवा पॉइंट है कि इसमें ट्रांजिट की अपेक्षा स्लो मूविंग प्लेनेट का प्रोग्रेशन देखा जाता है। प्रोग्रेशन किस प्रकार से हम देखते हैं? प्रोग्रेशन हम देखते हैं कि जैसे कि गुरु हैं, गुरु यहाँ पर जन्म के समय चाहे 2 डिग्री के हों, चाहे 25 डिग्री के हों, लेकिन हम जन्म के प्रथम वर्ष में गुरु को यही मानेंगे। यानी कि जब वो व्यक्ति दूसरे साल में प्रवेश करेगा तब हम मानेंगे उसका गुरु यहाँ आ गया। ट्रांजिट में गुरु कहीं भी हो, यदि हम पंचांग उठा के देखते हैं, मानते हैं गुरु वही है अभी तो, लेकिन हम नाड़ी ज्योतिष में ये मानते हैं कि गुरु प्रोग्रेशन के हिसाब से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गुरु 12वें वर्ष में यहाँ मानेंगे हम, भले ही वह पंचांग में कहीं भी लिखे हों, चाहे यहाँ लिखे हों चाहे यहाँ लिखे हों। यानी जन्म के समय हम पूरा 1 वर्ष गुरु को वही मानते हैं जहाँ पर गुरु होते हैं, चाहे वो 25 डिग्री के हों चाहे 5 डिग्री के हों। इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन लगाते हैं। अब मैंने आपको 4-5 सूत्र समझाए हैं। एक तो राहु केतु के बारे में समझाया है, एक ग्रह किस प्रकार कॉम्बिनेशन बनाते हैं ये समझाया है, दूसरा मैंने ये बताया आपको ग्रह मॉडिफाई किस तरीके करते हैं दूसरे ग्रहों को, और वक्री ग्रहों का प्रभाव बताया कि वक्री ग्रह 2 तरीके से, एक तो वो जो अपनी उनकी स्थिति है उसके आधार पर, एक पिछले घर के आधार पर ग्रहों से कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। और 5वां पॉइंट मैंने जो आपको समझाया है कि इसमें ग्रहों का मुख्यतः बृहस्पति का प्रोग्रेशन ही देखा जाता है। शनि को हम एक्चुअल ट्रांजिट से ले सकते हैं, एक्चुअल पंचांग की उनकी स्थिति के आधार पर ले सकते हैं, लेकिन गुरु को हम प्रोग्रेशन से ही लेंगे। इसी आधार पर आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जन्मपत्री को देखा जाता है और जातक के बारे में किस प्रकार भविष्यवाणी की जाती है और उसको बताया जाता है कि उसके जीवन में आगे जाने पर क्या स्थितियां बनेंगी। ये सब नाड़ी ज्योतिष के सूत्र हैं। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको पाराशर्य के साथ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि आपको सही फल मिल सके। मैं चाहता हूँ मेरा ये वीडियो आज का यहीं तक रहे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे और हम ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपके समक्ष पेश करते रहें। जय जनेन्द्र।